एक ज़िंदगी ऐसी भी है तो मगर है भी नहीं। जी हाँ, आज अरमान राही उर्फ अबरार अहमद हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके ये बोल हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। शायद ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो एक बहुत अच्छे राइटर भी थे। तो आइए देखते हैं हम उनके कुछ पुरानी यादें। एक जिंदगी ऐसी भी एक जिंदगी ऐसी भी है तो मगर है ही नहीं। एक जिंदगी ऐसी भी है तो मगर है ही नहीं। मुझे जो शौक वो बचपन से था। तो बाद में बॉम्बे गया, मेरे कुछ तो यार दोस्त कहते बोलते थे इस फिल्म में ट्राई करो और तुम अच्छा लिख लेते हो। तो अबरार राही जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने बहुत सारे गाने लिखे हुए हैं और आपकी एक एल्बम भी आई है, तो आप हमारे दर्शकों को अपना किसी एक एल्बम से कोई गाना सुनाकर बताएंगे। एक साईं बाबा का था कि मैं करूं तारीफ क्या तेरी जग के पालनहार, मैं करूं तारीफ क्या तेरी जग के पालनहार, तू है दाता मैं भिखारी हो शायरा। मैं करूं तारीफ क्या तेरी जग के पालनहार, मैं करूं तारीफ क्या तेरी जग के पालनहार, तू है दाता मैं भिखारी ओ साईं राम, तू है दाता मैं भिखारी ओ साईं राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये गाना आपने किस एल्बम के लिए लिखा है? ये साईं एल्बम के लिए। अच्छा, उसके बाद आपके जो नए दूसरे प्रोजेक्ट हैं, अभी आपने बताया कि एक प्रोजेक्ट और है आपका, कौन सा है? गाना एक हॉरर फिल्म के लिए लिखा गया जी, वो है कौन है कौन है कौन है यहाँ, कौन है कौन है कौन है यहाँ, सामने सामने क्यों आता नहीं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। फर्स्ट से आज तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा प्रोग्राम फर्स्ट से आज तक जिंदगी की एक कहानी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हर बार एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत आती है जिन्होंने अपने जिंदगी का सफर फर्स्ट से आज तक तय किया। तो आज हमारे बीच में है शेरकोट से, उत्तर प्रदेश शेरकोट से आए अबरार राही जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी का सफर बहुत छोटे लेवल से तय किया और आज आसमान की बुलंदियों पर है। तो हम जानेंगे अबरार राही जी से अपने उनकी ज़िंदगी के बारे में, कैसे उन्होंने अपने ज़िंदगी का सफ़र तय किया और आज जिस पोजीशन पर है उनके बारे में हम जानेंगे। अबरार राही जी, अबरार राही जी, सबसे पहले बताइए आप अपने बारे में। किस प्रकार आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका गांव, किस जगह से आप संबंध रखते हैं? जी, मैं उत्तर प्रदेश कस्बा शेरकोट का रहने वाला हूँ जी। और मेरा जो है हरियाणा में रहा हूँ मैं। हरियाणा में वहीं पर मम्मी पापा काम करते थे जी। मैं वहीं पर रहा हूँ, तो मुझे बचपन से गाने सुनने का शौक बहुत ज़्यादा था जी। तो कभी भी टीवी पे, रेडियो में, एफएम पे गाने आ करते तो मैं बहुत दिल लगाकर गाने सुनता था और उनके साथ अक्सर गुनगुनाता रहता था। तो गाना लिखने का शौक आपको बचपन से ही हुआ? जी, लेकिन मैं इतना अच्छा लिख पाऊंगा ये भी मुझे मालूम नहीं था, ये मेरे दोस्तों ने ही मुझे बताया। तो आपने ये शुरुआत कब से की? जैसे कि आपने बताया कि आपके दोस्तों ने आपको बताया, तो आपको कब लगा कि अब आपको गाने लिखने चाहिए या आप अच्छे एक गीतकार हैं? कब आपको ऐसा लगा? क्या वो बचपन में सभी यार दोस्त हम बैठ कर अंताक्षरी खेला करते थे जी। तो अंताक्षरी में जहाँ गाना खत्म होता था दूसरा शुरू करता था जी। तो मुझे जब कोई गाना याद नहीं आता था तो मैं अपने ही बनाए हुए गाने अक्सर गाया करता था
तो मेरे यार दोस्त बोलते थे ये तो हमने गाना कभी किसी फिल्म में सुना नहीं, ये कौन सा गाना गा रहे हो। मैं बोला नहीं बाबा ये गाना है। तो उनको नहीं लगा, उन्होंने सोचा चलो होगा। तो कई बार ऐसे होता था और मैं अक्सर जीत जाया करता था। तो एक बार बोले भाई हमें पहले फिल्म का नाम बताओ जब हम मानेंगे। तो मैं नहीं बता पाया, अगर किसी फिल्म का गाना होता तो मैं बताता, तो मैं नहीं बता पाया। तो उन्होंने पता उनको चल गया कि हाँ भाई ये गाने लिख लेते हैं। तो जैसा कि अभी आपकी एक एल्बम रिलीज हुई साईं अरमान नाम से, तो उसको लिखने का आपको सबसे पहले मन में कब आया और कैसे आप मुंबई आए इस एल्बम के लिए? वही तो मेरा वहीं दोस्तों से आना जो उन्होंने मेरी वो चोरी पकड़ी और जब देखा गाने लिख लेते हैं तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बॉम्बे जाओ और ट्राई करो। मैं बोला भाई एक अनजाना शहर मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन सब ने कोशिश करके मुझे बॉम्बे एक दोस्त के साथ भेज दिया। तो मैं बॉम्बे आया और मैंने देखा इधर फिल्मों की शूटिंग होती थी, जहाँ था मैं जाया करता था, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिल पाता था एक अनजान उनके। तो मुंबई आने के बाद आपको कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना था? परेशानियाँ तो मुझे बहुत हुई, कहीं मुझे काम नहीं मिल पाता था, जहाँ भी जाता था लोग मना कर दिया करते थे। मैं फिल्म शूटिंग देखता था तो मुझे और ज़्यादा अंदर मेरे होता था कि मैं भी कुछ करूँ, कुछ बनूँ। तो उसी तरह पर मैं एक बार घूमने निकल गया, जो क्या बोलते उसको वर्किंग के लिए। तो रास्ते में देखा एक काफ़ी बूढ़े आदमी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनसे वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, काफ़ी परेशान थे। तो मैंने जाके वो गाड़ी थोड़ा हिलाया इधर से पेट्रोल बंद किया और कि हमारी स्टार्ट हो गई, वो मेरी किस्मत थी। तो वो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई बेटा आप कौन से गैराज में काम करते हो? मैं बोला सर मैं किसी गैराज में काम नहीं करता, एक अनजान हूँ, इस करके मुझे कोई काम मिल गया था। तो उन्होंने बोला ठीक है एक काम करो आप मेरा कार्ड लो और कल आप मुझसे आकर मिलो। अच्छा। तो मैं उनके बताए हुए एड्रेस पर पहुँचा और उन्होंने मुझे एक गैराज ले गए और काम कराया। फिर मैं उनसे बोला भी कि मैं गैराज। अच्छा, तो मुंबई आने के बाद में गैराज में भी काम किया एज ए मैकेनिक? जी हाँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो अबरार राही जी हैं मुंबई आए एक गीतकार बनने के लिए, काफ़ी अच्छे गीतकार बनने के लिए आए थे, पर उन्होंने काम मैकेनिक का भी किया। तो ये हम देखते हैं और भी कि उन्होंने और जीवन में और क्या क्या किया। जी अबरार राही जी, आपने मैकेनिक का काम कितने साल तक किया? मैंने काम यहाँ पे 4-5 साल तक मैंने वो काम किया, लेकिन उस बीच में काम भी करता था और जो टाइम निकल पाता तो मैं फिल्म इंडस्ट्री के चक्कर काटता था, कभी इस ऑफिस जाना कभी उस जाना, लेकिन मुझे काम नहीं मिलता था। मुझे परवाह नहीं थी, ना ही मुझे दुख होता था, लेकिन उसकी वजह से मुझे रास्ते बहुत मिलते थे कि भाई प्रोड्यूसर का काम क्या है, राइटर का काम क्या है, डायरेक्टर का काम क्या है, लाइटमैन का, कैमरामैन का, सब मुझे दिमाग में आता। तो आपने रास्तों को नहीं छोड़ा जो आपकी मंजिल तक ले जाते, आपने सिर्फ रास्ते बदलते रहे कि आपने मैकेनिक का भी काम किया, दूसरे भी काम किए, सिर्फ अपनी मंजिल को पाने के लिए। फिर आपको मंजिल पाने की शुरुआत कहाँ से हुई? मंजिल पाने मुझे एक एल्बम का एक डायरेक्टर ने मुझे दिया कि आप भाई ये लिखो, तो मैंने लिखे भी और मुझे बोला उन्हें डेट में आना, लेकिन उस बीच में कुछ परेशानी होगी, मुझे घर जाना पड़ा। तो इसी तरह मैं आता रहा और जाता रहा, मुझे काम मिलता था, उस टाइम कोई घर पर परेशानी हो जाती थी मैं चला जाता था। मतलब बीच में जो बाधाएं आती रही आपने? तो काफ़ी परेशानी हुई, मगर मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी, आता था जाता था और ट्राई करता था, इसलिए 95 से ये टाइम आ गया। आपने 95 से स्ट्रगल करना शुरू किया इस फिल्म इंडस्ट्री में। मुंबई आने के बाद 95 से आपने स्ट्रगल शुरू किया और फिर लड़ते रहे, परेशानियों से जूझते रहे, सभी दिक्कतों से, लेकिन हार नहीं मानी कभी। और आज आप उस पोजीशन पर हैं, उस स्थिति पर हैं कि दुनिया आपको जानती है। हमारे अबरार राही के बारे में हम और भी जानेंगे। अबरार राही जी, हमें ये बताइए कि जब आप मुंबई आए तो आपको अच्छे लोग मिले, ऑब्वियसली सभी लोग मिलते हैं, तो आपको बुरे लोग भी यहाँ मिले होंगे जिन्होंने आपके रास्तों को रोका, जो आपके लिए परेशानी, जिन्होंने आपके लिए आपकी जीवन में परेशानियां पैदा की, तो ऐसे लोग भी आपको मिले? हाँ, सभी तरह के मुझे अच्छे मिले, बुरे मिले, बोले भाई ये काम नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस का नहीं है, इसमें बहुत टाइम जाएगा, ये वगैरह वगैरह बोले मुझसे। मैं बोला कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो मिलेगा। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि नेगेटिव लोग, बहुत लोग हमारी जिंदगी में भी होते हैं, हमारे परिवार के लोग भी हमें रोकते हैं कि तुम्हारे वश की बात नहीं है, तो क्या आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया है या फिर उन्होंने आपको रोका इन चीजों के लिए? इस काम के लिए कभी उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, बोले नहीं ये काम नहीं करना। अच्छा। मगर मेरे दिल में एक उमंग थी कि मुझे वहाँ तक जाना है तो जाना है, और ये समझिए कि एक आग का दरिया था और डूब के जाना था। बिल्कुल बिल्कुल। हौसले इतने बुलंद थे कि मुझे फर्श से अर्श तक आना था। बस यही, जिनके हौसले बुलंद होते हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता अपनी मंजिलों को पाने के लिए। और जैसा कि आपने कहा, बहुत ही खूबसूरत बात कही कि
जिनमें एक शक्ति होती है कुछ करने के लिए, कुछ करने का एक जुनून होता है, वो अपनी मंजिलों को अवश्य पाते हैं। तो आप और बताएं अपने जीवन के बारे में कि कैसी कैसी और भी आपने मंजिलों को पाने के लिए और क्या क्या दिक्कतों और परेशानियों का सामना किया? परेशानियाँ तो मुझे बहुत हुई, बोलो तो इतनी हुई कि बहुत ज़्यादा हुई। कभी आपको भूखा भी रहना पड़ा मुंबई आने के बाद? जी हाँ, भूखा भी बहुत रहा। 2-3 किलोमीटर मुझे पैदल जाना पड़ता था, क्योंकि ट्रेन से उतर के फिर टैक्सी का भाड़ा नहीं होता था जी। तो मैं पैदल जाता था ऑफिस, तब फिर वहाँ से पैदल आया, फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में जाते थे आप? जी। अच्छा, अब हर जगह जाता था। तो और किन किन लोगों से मिले आप मुंबई में आने के बाद? जैसे आपने बताया कि आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, तो और भी सपोर्ट दिया होगा लोगों ने आपको? जी। किस प्रकार का सपोर्ट? लिखने का दिया कि आप, मैंने उनको जब अपनी फाइल दिखाई कि देखो, उन्होंने उसको लिया और समझा, कहा ठीक है आप कल आना, परसों आना, ऐसे आते थे। तो उसके बाद एक साईं बाबा का मुझे एक एल्बम मिला कि आप एक साईं बाबा के ऊपर आप लिखें मराठी। ओके, तो आपने मराठी? लेकिन मेरे को मराठी नहीं आती थी, तो हिंदी आती थी, तो मैंने उसके गाने लिखे साथ। अच्छा, साईं बाबा के जिन्होंने एल्बम बनाई थी वो कौन थे? वे शाकिर पठान। ओके, तो उन्होंने फर्स्ट ब्रेक आपको दिया। जी। उसके बाद आपकी किस्मत का सितारा चमक गया और आगे भी आप बढ़ते चले गए और इंशाल्लाह वो रुकने के लिए तैयार नहीं है आप। तो ये थे हमारे बीच में अबरार राही जी, जिन्होंने बताया अपनी जिंदगी में उन्होंने क्या क्या किया और किन किन परेशानियों का सामना किया अपने फर्स्ट से आज तक के सफर को पाने के लिए, और आज वो जिस पोजीशन पर हैं, जिस स्थिति पर हैं, दुनिया उन्हें जानती है। तो ऐसे और भी लोग हैं जो अपने जीवन का सफर जिन्होंने तय किया फर्स्ट से आज तक, और आज दुनिया में एक उदाहरण बन गए। तो अबरार राही जी की तरह हम और लोगों से भी मिलेंगे। तब तक के लिए